नाउ इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इनके बारे में आपको मालूमात दे दिया कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया इससे पहले लेक्चर्स में। सही है, लेकिन इसके बावजूद, सब्जेक्ट को जानने के बावजूद, प्रेडिकेट को जानने के बावजूद, एग्जामिनर सवालात में ऐसा सवाल पूछता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर्स को समझने के बावजूद, इसकी कंसेप्ट को, सब्जेक्ट की कंसेप्ट को समझने के बावजूद स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट जो है ये कहाँ पर होगा। सब्जेक्ट में हम सब्जेक्ट को कैसे मालूम करेंगे, प्रेडिकेट को हम कैसे मालूम करेंगे। आप में से अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो, उनका गुमान ये है, उनका ख्याल ये है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के पहले ही, शुरू में ही लगता है, लेकिन ये गलत है। सब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस के शुरू में नहीं लगता है। ये जो है ये गलत बात है कि हमेशा जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के पहले में लगेगा, शुरू में ही लगेगा सेंटेंस के। वो दरमियान में भी लग सकता है, आखिर में भी लग सकता है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि सब स्टूडेंट्स जो है वो ये रटलाइज कर चुका होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के पहले में आता है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, एक सेंटेंस लिखता है, सवाल पूछता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, और उसमें जो, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट एग्जामिनर देता है वो दरमियान में होता है या वो आखिर में होता है। तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो पहले वाले अल्फाज जो है उनको टिक लगा देते हैं और वो जो है गलत हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये इल्म नहीं है कि सब्जेक्ट जो है दरमियान में भी लग सकता है, आखिर में भी लग सकता है, सेंटेंस के आखिर में भी सब्जेक्ट लग सकता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है, अक्सर स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है ये अक्सर शुरू में आता है, सब सेंटेंस के शुरू में आता है, लेकिन मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जो सेंटेंस देता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट निकालो, इन सेंटेंस में सब्जेक्ट आखिर में होता है। तो फिर वो कंफ्यूज होता है कि सब्जेक्ट आखिर में भी आ सकता है, दरमियान में भी सब्जेक्ट आ सकता है, या शुरू में भी आ सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, सब्जेक्ट हर जगह पर आ सकता है। सही है, तो आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, प्रेडिकेट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फिर इनके बाद जो है फिर हम ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन पर आएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होती है। फिर मैं ऑब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन में भी सब्जेक्ट को मुकम्मल कर दूंगा, वहाँ पर उसकी आइडेंटिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगा, यहाँ पर उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है, सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। सही है, तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले, इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से पहले आपको सब्जेक्ट का कंसेप्ट होना ज़रूरी है, प्रेडिकेट का कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि ये सेंटेंस में क्या रोल अदा करते हैं, जो हमने इससे पहले लेक्चर्स में बयान किया है। सही है, तो हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में जो है हम सब्जेक्ट को कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ये हमेशा शुरू में नहीं लगता है, ये हमेशा दरमियान में भी नहीं लगता है, ये हमेशा आखिर में भी नहीं लगता है सेंटेंस के। ये तीनों जगहों पर भी, ये हर किसी भी जगह पर लग सकता है सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट भी किसी भी जगह पर लग सकता है। सही है, तो ये जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हायर क्लासेस में ये सवाल पूछते हैं आपसे कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। सब्जेक्ट जो है दरमियान में होता है और आप पहले लगा देते हो। सही है, तो सब्जेक्ट जो है इसकी कंसेप्ट आपने पढ़ा है कि सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में, सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे, सब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन दो चीज़ों में एक ज़रूर होगा। सही है, इनके अलावा सब्जेक्ट और कुछ नहीं होता है। सही है, तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है,
सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है, कि सेंटेंस में जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा जाता है उनको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कुछ कहा जाता है उनको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप ज़रा देखिए इस सेंटेंस में, आप देखिए कि there are two books on the table। इस सेंटेंस में आप देखिए कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। यहाँ पर आप जरा सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। मैंने आपको पहली शर्त यह है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसकी कंसेप्ट क्या है। सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में, किस नाउन के बारे में, किस प्रोनाउन के बारे में बयान होता है, ये किस नाउन के बारे में कुछ कहा जाता है। तो ये जो है टू बुक्स, इनके बारे में आपको कुछ कहा जाता है कि ये टू बुक्स जो है ये क्या, ऑन द टेबल, ये प्रेजेंट है ऑन द टेबल। देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। टू बुक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये देयर जो है, देयर, इनको टिक लगा देते हैं कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जो है ये है, सब्जेक्ट ये है। ये क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बारे में क्या बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, इसलिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन यही सेंटेंस अगर मैं आपको बताऊं कि देयर आर, के ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल देयर आर, और ऑन द टेबल आर टू बुक्स। सही, ऑन द टेबल आर टू बुक्स। यहाँ पर ये टू बुक्स क्या है, इनके बारे में बात हो रही है, टू बुक्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है दरमियान में आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आखिर में आया है सब्जेक्ट। क्या आखिर में आया है, क्योंकि आखिर मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है पहले शुरू में लगेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ये आखिर में भी आ सकता है और ये दरमियान में भी आ सकता है और सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कि टू बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में आप जरा डिफरेंशिएट करें सब्जेक्ट्स को, कि सब्जेक्ट की लोकेशन को आप कैसे मालूम करोगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आखिर में है, इस सेंटेंस में शुरू में आ गया है। ये देखिए तीनों सेंटेंसेस में टू बुक्स के बारे में बात हो रही है। तीनों सेंटेंसेस एक चीज़ है, एक ही कंसेप्ट देता है। यहाँ पर भी टू बुक्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी टू बुक्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी टू बुक्स के बारे में बात हो रही है। तीनों सब्जेक्ट है। आप इसको सब्जेक्ट कहते हो कि ये सब्जेक्ट है, चलो मैं मान लेता हूँ कि ये सब्जेक्ट है, सही है, और है भी, ये सब्जेक्ट है, इनके बारे में बात हो रही है, टू बुक्स के बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में फ़र्क क्या है, सिर्फ लोकेशन, सब्जेक्ट की लोकेशन और वर्ब की लोकेशन में फ़र्क है, सही है। तो यहाँ पर फ्रेज की लोकेशन पहले है और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट की लोकेशन पहले है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट नहीं है क्या, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है और ये जो है आखिर में आया है। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये देयर जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देयर के बारे में कुछ बात नहीं होती है यहाँ पर से। ये यहाँ पर जो है टू बुक्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर भी टू बुक्स के बारे में बात हो रही है और यहाँ पर भी टू बुक्स के बारे में बात हो रही है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है। आप इस सेंटेंस में देखिए, आसान तरीका ये है कि आप इस सेंटेंस में देखिए और आप सेंटेंस में वर्ड्स को देखिए और इसको समझे कि इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, और फिर आप इसको समझे
आप फिर उसको समझे कि किस चीज़ के बारे में, किस नाउन के बारे में, किस प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट है, और इनके अलावा जितने भी अल्फाज है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट को एक तरीका ये है कि इसकी कंसेप्ट से इसको समझ जाए, कि इसकी सब्जेक्ट की कंसेप्ट से इसको समझा जाए, ये एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये भी हमें समझ नहीं आता है कि हम सेंटेंस को समझ नहीं सकते हैं तो हम सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे, क्योंकि अभी हमने अंग्रेज़ी समझी ही नहीं है, हमने अभी अंग्रेज़ी सीखी ही नहीं है, हमने अभी इंग्लिश सीखी नहीं है, हम सेंटेंस को नहीं समझ सकते, हम इसको सब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसमें। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपके लिए एक ट्रिक लगाया है। एक ट्रिक को मैंने आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ मैं, कि वो आप इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में वो लगा ले तो आपको सब्जेक्ट आसानी से मालूम हो सकता है। तो वो ट्रिक क्या है कि अगर वर्ब तो ज़रूरी है, हर एक सेंटेंस में वर्ब ज़रूर होगा। एक सेंटेंस में वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वर्ब को आप पहचान सकते हो। वर्ब को आप कैसे पहचानोगे कि वो एक्शन देगा, सेंटेंस में वो क्या करेगा, एक्शन देगा। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब जो है, ये मैंने आपको बताया कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट, इसकी आइडेंटिफिकेशन का पूरा कंसेप्ट आप जो है ऑब्जेक्ट के बाद आपको समझ आएगा। ऑब्जेक्ट के लेक्चर के बाद आपको समझ आएगा कि सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि अभी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में पता नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक यहाँ पर बताता हूँ कि ये वर्ब जो है, अगर इस वर्ब से पहले अगर ये क्या हो, बशर्ते ये कि ये क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, तो इससे पहले और बाद में अगर वट या हु का जवाब हो तो वो क्या होगा, ये नहीं, ये वट या हु का जवाब, इसकी आंसर, क्या, इसकी आंसर जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। वो क्या है, आंसर की बात मैं करता हूँ, ये वट या हु नहीं, आंसर की बात करता हूँ कि इस वट या हु का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। और अगर वर्ब के बाद जो है वट या हु का जवाब हो, वट या हु का जवाब हो, तो यहाँ पर जो है, अगर बशर्त ये कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो, सही है, तो फिर यहाँ पर जो है इसकी आंसर जो है वट या हु, ये क्या होगा, ये जो है ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या है, ये इसकी एक आसान आइडेंटिफिकेशन है कि आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। इस वर्ड के बारे में मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर इसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। आप कैसे समझो, आप कैसे निकालोगे सेंटेंस में, आप सब्जेक्ट को कैसे निकालोगे। अगर वर्ब से पहले वट या हु का जवाब होगा तो वो जवाब, अगर कोई वर्ड्स है और वो जो है वट या हु का जवाब है, सही, वर्ब से पहले, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए। अब बशर्त ये कि ये वर्ब जो है ये क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो, सही है। इंट्रांजिटिव के बारे में भी आपको बताता हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि he gives him a pen। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि he gives him a pen, सही है। तो यहाँ पर ये गिव्स क्या है, ये एक वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इससे पहले जो ये वर्ड है, ये वर्ड, ये अगर वट या हु का जवाब होगा, अगर वट या हु का जवाब होगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आप जरा यहाँ पर ये हिडन करें और ये समझे कि यहाँ पर क्या है, ही है, और आप यहाँ पर वट भी लगाए और हु भी लगाए कि वट गिव्स हिम अ पेन, कि यहाँ पर जो है ये जो है पेन दिया जाता है
पेन इस हिम को, इस लड़के को पेन क्या दिया जाता है। सही है, ये पेन जो है इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन देता है इसको पेन, इसको पेन कौन देता है, इसको पेन कौन देता है, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हु गिव्स हिम अ पेन, हु गिव्स हिम अ पेन, कौन इसको पेन देता है। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होता है, ही गिव्स हिम अ पेन। यही क्या है, ये इस हु का जवाब है कि नहीं है, व्हाट का जवाब तो सही है नहीं है। तो हु का जवाब तो है ना, मैंने आपको बताया कि यह व्हाट का जवाब हो या हु का जवाब हो, इनमें से एक भी हो, एक का जवाब भी हो, तो वो जवाब जो है इसका, ये सवाल है सही है, इसका जवाब जो है, आंसर जो है, इसका आंसर जो है, ये इसका आंसर है। हु का आंसर क्या है, ही। तो मैंने आपको बताया कि आंसर, इसका आंसर जो है वो सब्जेक्ट है, तो ये इसका आंसर है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को कैसे समझोगे, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हो तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमेशा पहले आता है, क्या हमेशा पहले आता है, और वो जो है व्हाट या हु का जवाब होगा, और वो या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और हमेशा एक वर्ड नहीं होता है सब्जेक्ट, ये भी याद रखें कि आप बस ये रटलाइज कर दें कि यह सब्जेक्ट जो है ये एक ही वर्ड है, एक वर्ड नहीं है, ये ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। सही है, एक आदमी के बारे में इसकी तफसील अगर हो, इसके साथ अगर इसकी तफसील भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं ही की जगह पर आपको बताऊँ कि असलम विद येलो आइज, असलम विद येलो आइज, विद येलो आइज जो है ये इस असलम के बारे में कुछ तफसीली बातें हैं, तो ये भी इसके साथ क्या है, सब्जेक्ट है। असलम विद येलो आइज, ये तमाम जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट जो है ये एक वर्ड हमेशा के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही वर्ड होगा, ये ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। सही है, तो आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, तो वर्ब से पहले अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो वर्ब से पहले आप व्हाट या हु का सवाल लगाए, सवाल लगाए, वर्ब से पहले आप सवाल लगाए, आप सवाल पूछे कि आया व्हाट या हु का सवाल बनता है। अगर सवाल बनता है और वहाँ पर एक सेंटेंस में जो वर्ड होगा या वर्ड्स होगा वो हु का जवाब होगा, पता चल जाता है कि ये हु का जवाब है। यहाँ पर है ना, कौन जो है पेन देता है, कौन जो है पेन देता है, ये कौन क्या, हु गिव्स हिम अ पेन, हु जो है कौन को कहते हैं, कौन जो है इसको पेन देता है। तो यहाँ पर ही जो है इसको पेन देता है, वो जो ही जो है इसको पेन देता है, तो ये ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये इसकी जवाब है। सही है, और अगर व्हाट का जवाब हो तो तब भी ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन का आसान तरीका है। लेकिन अगर सवाल ये है कि ये अगर ये इंट्रांजिटिव हो, ये वर्ब जो है इंट्रांजिटिव हो, अगर ये इंट्रांजिटिव हो, क्या हो, अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बाद पता चल जाएगा। ये आप अभी अपने आप के साथ ये नोट करें, सिर्फ ये ट्रिक आपके साथ अपने आप के साथ नोट करें। फिर अगर जब आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ोगे तब आपको, जब आप ये उठाओगे और पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। सही है, और अगर ये जो है ये वर्ब जो है सेंटेंस में ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पर ये जो है व्हाट और हु का जवाब अगर बाद में हो और अगर पहले हो, दोनों का आंसर जो है वो सब्जेक्ट होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो व्हाट और हु दोनों का जवाब जो है वो सब्जेक्ट होगा। अगर एक का जवाब हो या दोनों का जवाब हो, यहाँ पर आप देखिए ये हिम जो है ये भी व्हाट, ये हु का जवाब है, क्या, हु का जवाब है, हु, और ये अपिन ये जो है ये व्हाट का जवाब है। ये फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आपको इसको सही तरीके से नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पर ये हु का जवाब है और ये अपेन जो है ये व्हाट का जवाब है। आप जरा यह पढ़े कि ही गिव्स, वो देता है, वो क्या, वो देता है, तो किसको देता है, किसको, सही है, तो ये किसको जो है ये हु का जवाब है। हिम जो है इसको जो है ये जो है ये हिम, ये हु का जवाब है, ये हु का जवाब है। सही है, और अपेन ही गिव्स व्हाट,
वो देता है, क्या देता है? अ पेन देता है, एक पेन देता है। तो ये व्हाट का जवाब है, क्या जो है व्हाट का जवाब है, ये क्या देता है, ये पेन देता है, तो ये पेन जो है क्या देता है? व्हाट। सही है। और क्या देता है? अ पेन, एक पेन देता है, तो ये इसका आंसर है। सही है। और उस अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या है, व्हाट का जवाब भी है और हुम का जवाब भी है। तो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट्स है, क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स है। ये फिर में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स है। सिर्फ ट्रिक याद करें, सिर्फ ट्रिक। यहाँ पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स है, एक हु का जवाब है और एक व्हाट का जवाब है। फिर इसमें हम एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये फिर बात की बातें हैं। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ, ये गिव जो है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर व्हाट और हु का जवाब जो है ये क्या है? यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो, यहाँ पर जो है मैं इनट्रांजिटिव वर्ब लगाऊं, तो फिर ये जो है ये व्हाट या हु का जवाब भी सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब से पहले अगर हु या व्हाट का जवाब हो तो वो भी सब्जेक्ट होगा। कैसे? आप यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले सेंटेंस में बताया कि ऑन द टेबल देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। There are two books on the table। सही है। ये एक आसान सेंटेंस है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये टू बुक्स जो है ये तो सब्जेक्ट है, ये तो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बता दिया। लेकिन कैसे निकालोगे आप, कैसे समझोगे आप, कैसे इस सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे एक सेंटेंस में? तो आप देखिए ये जो है ये आर जो है ये क्या है? ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है? ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर इससे पहले इनट्रांजिटिव वर्ब से पहले व्हाट या हु का जवाब होगा तो इसकी आंसर जो है, इसकी आंसर वो भी सब्जेक्ट होगा। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद व्हाट या हु का जवाब होगा, व्हाट या हु का जवाब आंसर, इसकी आंसर, तो वो भी सब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी सब्जेक्ट होगा। ये याद रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। सही है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि देयर आर, सही है, देयर आर। तो आप यहाँ पर ये हेडन करें कि देयर आर, व्हाट का सवाल उठता है कि नहीं, कि देयर आर व्हाट, क्या है वहां पर, क्या देयर आर वहां पर, क्या वहां पर टू बुक्स ऑन द टेबल, वहां पर मौजूद है। देयर आर, वहां पर मौजूद है, क्या मौजूद है? टू बुक्स। क्या जो है ये एक सवाल है ना, क्या, व्हाट। लेकिन व्हाट का जवाब क्या है? यहाँ पर टू बुक्स है कि देयर आर, वहां पर मौजूद है, क्या मौजूद है? ये व्हाट क्या मौजूद है, इसकी जवाब क्या है? टू बुक्स है कि वहां पर टू बुक्स मौजूद है। तो ये टू बुक्स क्या है? व्हाट का जवाब है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर वर्ब जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है और वो जो है उसके बाद अगर व्हाट या हु का सवाल उठता है और उसकी आंसर जो है वो भी सब्जेक्ट है, और वर्ब से पहले अगर व्हाट या हु का सवाल उठता है तो इसकी आंसर भी क्या है? सब्जेक्ट है। सही है। तो यहाँ पर जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और ये टू बुक्स क्या है? ये व्हाट का क्या है? व्हाट का जवाब है। व्हाट का जवाब है तो ये क्या है? ये यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है। और बाकी तमाम चीज़ें जो है, बाकी तमाम वर्ड जो है ये क्या है? ये एक प्रेडिकेट है। और अगर ये जो है आखिर में भी लग जाए तब भी ये जो है ये आर जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और वहाँ पर भी ये व्हाट का जवाब दे, व्हाट का जवाब होगा। और अगर ये पहले में लग जाए तो वहाँ पर भी ये टू बुक्स क्या होगा? व्हाट, ये इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब से पहले, इंट्रांजिटिव वर्ब से पहले भी ये व्हाट का जवाब होगा। तो तीनों जगहों पर ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। सही है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, मैंने ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पर टच क्यों किया? यहाँ पर इसलिए टच किया क्योंकि यहाँ पर अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो तब ये सब्जेक्ट नहीं होगा, तब ये ऑब्जेक्ट होगा।
सही है। तो ये बात याद रखिए कि सब्जेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक ट्रिक ये है कि वर्ब से पहले अगर किसी वर्ड का जवाब अगर वर्ब से पहले अगर व्हाट या हु का सवाल उठता है और उस सवाल का जवाब जो है वो क्या है, उस सवाल का जवाब यहाँ पर व्हाट का सवाल उठा या हु का सवाल उठा, वहाँ पर जो उसका जवाब होगा वो वर्ड जो है, वो वर्ड्स जो है, वो नाउन जो है, वो प्रोनाउन जो है, वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो तब, और अगर यहाँ पर वर्ड के बाद वर्ड या हु का जवाब होगा तब भी वो क्या होगा, वो सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इससे पहले जो व्हाट या हु का जवाब होगा वो सब्जेक्ट होगा और इसके बाद जो व्हाट या हु का सवाल होगा, जवाब होगा, वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट की कुछ आइडेंटिफिकेशन है। और अगर आप सब्जेक्ट को पहचान ले तो प्रेडिकेट तो आसान है। अगर आप सब्जेक्ट को पहचान ले तो इनके अलावा जितने भी वर्ड्स है वो क्या है, वो प्रेडिकेट्स है। या किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहचान ले तो इसके सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स है या जितने भी वर्ड्स है या वर्ड है वो क्या है, वो प्रेडिकेट है। सही है। तो ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का पहचान एक सेंटेंस में। लेकिन बेहतर ये है कि पहले इसका कंसेप्ट समझा जाए और फिर हायर एग्जामिनेशंस के लिए, हायर एग्ज़ाम्स के लिए फिर ये जो है ये ट्रिक्स आप याद कर लें और इसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर लें और फिर इम्तिहान में जाए तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगा एग्ज़ाम में। से ये